किस बात के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, गंगापुर की जनता की मांग पूरी करो, गंगापुर की आम जनता की मांग पूरी करो। किस बात के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? किसी किन चीज़ों को लेकर के आज आप लोग आए हैं और क्या कुछ मांगे हैं? सर, पहला हमारा मुद्दा है ये गंगापुर शहर की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है, जिससे सैकड़ों की संख्या में तो हमारे स्कूल के बच्चे आवागमन करते हैं। हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों का इस रोड से आना जाना रहता है। आम जनता का विधिवत रोड है। हाई सेकेंडरी स्कूल के वो रोड है, हाई सेकेंडरी स्कूल से कचेरी चौराया और सब्जी मंडी तिराया तक ये व्यस्त रोड है। ये 2022-23 में ही सुरखत हो गई थी। किन्हीं कारणों से किन्हीं राजनीतिक आदमियों ने इस पे स्टे ले लिया था, अनर्गल वैसे ही स्टे ले लिया था। अब वो रोड क्या आज भी इतनी, आप भी देख रहे हो, आप भी पत्रकार महोदय, इतने गड्ढों में आते हो, लोग कई आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाते हैं। ये मुख्य सड़क है। अब ये सड़क को मैं इसको बजट भी आवंटित हो गया, 67.50 लाख रुपए का बजट है अपने कचहरी सर्किल से फव्वारे तक। ये पूरी जो सड़क है बहुत ही अच्छी सड़क है, इससे आवागमन का साधन रहता है। अब बजट होने के बाद भी, टेंडर होने के बाद भी उस सड़क अभी भी नहीं बन पा रही है। रोज आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं, गड्ढे से सड़क के गड्ढों पड़ रहे हैं। तो ये सब प्रशासन भी इधर से निकल रहा है, ये सबको देख नहीं रहा। आप भी देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया। अब वो सड़क का शायद जो पता लगाया कि वो स्टे भी खुल गया है। अब उसमें देरी क्यों हो रही है इस सड़क को? ये तो जनहित की सड़क है। आपने इसको लेकर के अधिकारियों से बात की? बोले इस बजट सत्र में ये स्वीकृत हुई है। पूर्ववर्ती सरकार में भी इसका बजट स्वीकृत हुआ हो गया था, लेकिन उस वक्त स्टे आ गया था। नहीं, स्टे आ गया। स्टे किस कारण आया? स्टे आया था कि यहाँ के नागरिकों ने ये कहा कि लेवल की समस्या पैदा हो जाएगी। अब जब अब दोबारा जो बजट आया है, हमारे विधायक जी ने अथक प्रयासों से दोबारा 67 लाख रुपए स्वीकृत हुए। इसमें मुख्य बात ये दोबारा ये है कि लेवल को पहले सड़कों को तोड़ी जाएगी, उसके बाद बनाई जाएगी। बावजूद इसके प्रशासन कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, पहले भी पीडब्ल्यूडी थी और पहले इस बात के आरोप लगाए जाते थे कि नगर परिषद को पैसा नहीं मिलता है। अब पीडब्ल्यूडी को सरकार ने पैसा दिया है, नगर परिषद को नहीं दिया। इसका मतलब पीडब्ल्यूडी अच्छा काम करती है उनकी निगाह में। अब फिर हमारी पीडब्ल्यूडी से मांग है कि सड़क को बनाया जाए, तत्काल बनाया जाए। हम एसडीओ से यही तो कह रहे हैं कि सड़क का निर्माण शुरू कर दें। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें तो 2-3 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़क बननी चाहिए। अच्छा, और कौन कौन सी सड़कें हैं जिनके बड़े इशू हैं? क्योंकि सड़कों की स्थिति तो पूरे शहर में ही लगभग खराब है। अब हॉस्पिटल की सड़क का भी काम शुरू हो गया है। एक हॉस्पिटल की कौन कौन सी सड़कें हैं? उसमें भी भारद्वाज, उसको भी बड़े गड्ढे हो गए। वैरायटी पे लेकर के एमएलए साहब ने सैंक्शन कराया था। ये अपने सोनी बाबा चौराहे से गर्ल्स स्कूल होते हुए सूरसागर चौराहे से सरकारी अस्पताल तक आए दिन मरीज जाते हैं, वाहन भी जाते हैं, आवागमन का रास्ता है, सरकारी अस्पताल है उसमें। तो उस सड़क को भी इतने दिन पेंडिंग रख रखा है। इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं। आपके कार्यकाल में जब ये हुई थी तो इतना मामला लंबित कैसे हो गया? ये सड़क नहीं बन पाई। उद्घाटन भी किया था उस समय, शिलान्यास हो गए थे सारे उसके। तो बीच में 2 बार आचार संहिता लग गई थी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता थी। इन्होंने बजट का अभाव लिया, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही सरकार का सिस्टम हो जाता है, कई बजटों के अभाव ले गए। अब इन्होंने साल भर बाद उनको पैसा भी दिया, वो भी गया, मगर उसमें देरी क्यों? जनता भागीदार तो जनता चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सड़कों का निर्माण हो जाए। पैसा आने के बावजूद लटकाया क्यों? आपसे निवेदन है कि ये क्या जनहित के मुद्दे हैं, इस पे आए दिन तो प्रशासनिक अधिकारी आते जाते रहते हैं। हमारे शहर के जो हमारा गंगापुर विधानसभा क्षेत्र है, इसकी इतनी बड़ी तादाद में आवागमन का मुख्य सड़कें हैं। इन सड़कों के जब बजट आवंटित हो गया, टेंडर हो गया, तो देरी क्यों कर रहे हैं? जो जिन मापदंडों पर टेंडर हुआ उन मापदंडों पे सड़कों बनाया जाए। हम श्रेय इनको ही दे देंगे, पर मगर निर्माण तो करना है। बात श्रेय वाली, अरे श्रेय की वजह से रोक रखे हो। अब जैसे जिला हटा दिया, इसका श्रेय हम इन्हीं को ही दे देते, जिला नहीं हटता। अब ये नुकसान तो हुआ है ना। नहीं, अब दूसरा हमारे जो हॉस्पिटल की जो सड़क बन रही है, मेरा निवेदन है प्रशासन से, यहाँ के जागरूक नागरिकों से, किसी कारणवश वो सड़क नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि आज आपने देखा है पीडब्ल्यूडी की एजेंसी 4 दिन से उस सड़क को निर्माण कर रही है। कभी तोड़ रही है, कभी फोड़ रही है, कभी कोई आके कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। हम सब इन चीज़ों से उठ के ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी मूलभूत सड़क है, जहाँ एम्बुलेंस जाती है, मरीज जाती है, गर्भवती महिलाएं जाती है, वहाँ की सड़क 1-2 दिन के अंदर बननी चाहिए। हमारा निवेदन है प्रशासन से। नहीं तो हम और लोग अवरोध पैदा ना करें। बिल्कुल कोई अवरोध नहीं करे। अब आपने देखा है
एक तरफ तो कोई अवरोध कर रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं इसको बनाए, मतलब उन्हीं के लोग अवरोध कर रहे हैं, उन्हीं के लोग बनाने नहीं कर रहे। हमारा ये मानना है बाकी छोटी मोटी जो खामियां हैं उनको पूरा करके, क्योंकि ये जनहित की सड़क है, इस सड़क को तुरंत से तुरंत बनना चाहिए, तो वहाँ की सड़क का निर्माण नहीं रुकना चाहिए। अगर रुकेगा तो हम पूरे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वहाँ बैठ के अनशन देंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन। क्या वहाँ पर सिविल लाइन डल गई क्या? वहाँ पे सिविल लाइन का काम आधा अधूरा है वहाँ, तो उसको पूरा करवा फिर बाद में रोड को खोदेंगे। लेकिन ये वहाँ इतने मोटे मोटे गड्ढे हो चुके हैं। सीवर लाइन का काम वहाँ के जो व्यक्तिगत जो जनप्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी थी, वहाँ के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी थी। और सीवरेज के बाद तुरंत आप पेच वर्क करवाओ ना, क्यों करते हो? रोड खुली पड़ी है, फिर बाद में 2 महीने बाद फिर दोबारा खोदेंगे। लेकिन जब अपना बजट अलॉट हो गया, सब काम हो गया, तो रोड नहीं रुकनी चाहिए, विकास के काम किसी उसमें नहीं रुकने चाहिए। आपकी कंट्रोवर्सी हमारा ये कहना लगे आज उसको भी काम करवा लो ना। जो आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल और है चंबल के पानी को लेकर के, उसको लेकर के विधायक महोदय भी पहले भी सक्रिय रहे हैं। अब तो गर्मियाँ आ गई सर, अब तो उतना एमएलडी पानी जितना मिलना चाहिए था उतना भी नहीं मिल रहा। भारद्वाज जी, आपको पता है माननीय विधायक जी ने 15 करोड़ रुपए, हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 15 करोड़ रुपए साल भर पहले के मामला है। ऊपर जो चंबल से है, जो ऊपर पूरी पाइपलाइन इंटेक वेल का काम, सारी मोटरों की सही दुरुस्त करके उनको अच्छी मोटर लगाना, और ऊपर जो पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन डला के ये सब काम का इंटेक वेल को साफ सफाई वगैरह करके सारा पैसा सैंक्शन करा है, उसमें भी डिले कर रहे हैं। ये तो पानी तो बहुत आवश्यकता है। लेकिन आप लोग भी तो उठाओ ना, हम उठा रहे ना, गर्मी आ रही है, लोग परेशान है। 10 पंप सेट वहाँ लगने थे जिनमें से अभी तक बिल्कुल, अगर गंगापुर में जनता को कोई भी परेशानी होगी, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे बैठेगी, धरना देगी, पानी की, बिजली की, जनता के हित में। आज हम सड़क की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद। एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये हमारे जनप्रतिनिधि का, चुने हुए जनप्रतिनिधि का, गंगापुर की जनता ने जिस जनप्रतिनिधि को चुना है, उस जनप्रतिनिधि का घोर उल्लंघन किया गया 2 अप्रैल को। ये माननीय अभी हमारे विधायक महोदय जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लेटर लिखा है। राज्य सरकार के आदेशानुसार जो सरकार के नियम है, 1/4/2025 का स्पष्ट उल्लंघन के जो विपरीत काम हुआ 2 अप्रैल को, माननीय उप मुख्यमंत्री देव कुमारी जी आई थी यहाँ पर। माननीय देव कुमारी जी आई थी गंगापुर की सौगात देने के लिए, गंगापुर के सरकारी कार्यक्रमों में आई थी। तो अच्छा है, जिससे ऐसे मंत्री अगर आए हमारे गंगापुर में, बड़े नेता अगर आए, तो जिससे गंगापुर में विकास होगा। अब इसमें हमारे जनप्रतिनिधि को ना तो पूछा, माननीय विधायक है, जनता ने चुना हुआ है, उनको ना तो बुलाया और ना उनका शिलापट्टिका पे नाम लिखा। जबकि एक राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम आप उस पे शिलापट्टिका पे लिखे रहे हो, तो ये कानून का उल्लंघन है, घोर उल्लंघन है। क्या अब से पहले नहीं हुआ कानून का उल्लंघन? कई शिलान्यास और कई पट्टिकाएं ऐसी हुई थी आपके सामने, आपके जमाने में। जनप्रतिनिधि के अलावा किसी का नाम बता दो। सभापति को क्या बुलाया? सांसद महोदय, सभापति को बुलाया गया कि आपके टाइम पे ये बताया। मैं उस आदेश को मान रहा हूँ, लेकिन आदेश एक तरफा नहीं होते, आदेश दोनों तरफा होता है। आपके टाइम में सभापति इस मामले में मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधियों की जो उपेक्षा की जाती है उसके संदर्भ में विधायक साहब ने लेटर लिखा। आप ये देखिए, कार्मिक विभाग ने लेटर निकाला है, प्रशासनिक सुधार माना है इन्हीं की सरकार में। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 में भी शिकायत हुई थी और फिलहाल एमएलए साहब ने भी लिखा था, उसमें इनको दोषी माना है कि जनप्रतिनिधि को आप उपेक्षा नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि का नाम शिलापट्टिका में आना चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए। फिर तो चलो माना कि मान सिंह जी का नाम जिलाध्यक्ष के नाते उन्होंने लिखा, जो बिल्कुल गलत तरीके से लिखा, नहीं लिखना चाहिए था। क्योंकि गंगापुर के लाखों मतदाताओं ने विधायक साहब को चुना जाता है ना कि कांग्रेस के आधार पर, ना कि बीजेपी के आधार पर। आम नागरिक जनप्रतिनिधि चुनता है। इस तरीके से अगर सरकार या सरकार के नुमाइंदे या प्रशासनिक अधिकारी हर जनमिता के साथ अपनी मनमानी करेंगे तो वो गलत रवैया है। नहीं, लेकिन ये परंपरा तो मिश्रा जी, ये परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है। परंपरा क्या रही क्या नहीं रही, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। मैं तो उसी चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि आपसे पहले भी ऐसे बहुत सारे। मैं नियम 1971 की बात कर रहा हूँ आपसे। नियम जो प्रशासनिक विभाग का 1971 का नियम है, अभी डीओपी ने लेटर निकाला है, आप देख लीजिए इसको, लेटर को। बिल्कुल मैं आपको उसकी कॉपी भी अवेलेबल करा दूंगा। इसको बिल्कुल अवैध माना है, गलत माना है। इस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी डीओपी ने लिखा है। जो अधिकारी इस तरीके से दबाव में आके जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा है। किसी भी पार्टी का। तो मैं मुख्यमंत्री जी से और माननीय जिला कलेक्टर महोदय से
निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भी अधिकारियों की इसमें लापरवाही है, जिन्होंने जनप्रतिनिधि की हमारे विधायक साहब की उपेक्षा की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। कांग्रेस थे उस दिन भी कांग्रेस शासनकाल में जब कुशाल लेक का उद्घाटन हुआ, क्या सभापति को आप लोगों ने बुलाया था? सब सभापति आए नहीं, आमंत्रित सबको करते हैं। शिला पट्टिका पे नाम है। आप ये देखो, शिला पट्टिका पे सभापति का नाम है। अगर नाम है तो उपेक्षा कहाँ से हो गई? विधायक का नाम इन्होंने लिखाया ही नहीं, जानबूझ के। गलती किसने की है? के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि कभी भी किसी भी दल के जनप्रतिनिधि का मान सम्मान बना के रखती है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। आप देख लो शिलालेख में नाम है क्या? नहीं, माननीय प्रधान महोदय जी का नाम है, ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय सभापति का नाम है, नाम है। अब देखो, पार्षद का नाम है, इनमें नहीं है जो ऑप्शन है नहीं है ना। मत बुलाओ, उपेक्षा कर दो, कोई बात नहीं। जनता ने इनको चुन दिया, गलत चुन दिया, पर कम से कम नाम तो लिखा उनका। विधायक साहब हमारे गलत चुन दिया, ये मानते ना गलत चुन दिया इनने। इनकी इच्छा गलत है। इनकी तारीफ करते हैं। इनकी तरह ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर नहीं है कि जो शहर का विकास करे उसमें कोई रोड़ा अटका है। इस तरह से आप देख लीजिए कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पहले भी जो स्टे लगाया था, किन लोगों ने लगाया था? वो भाजपा के पदाधिकारी थे। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, लगाया था ना पहले जो हमारे साथ में लगाया था। क्या आप विकास ही चाहते हो? सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है। सरकार कभी कांग्रेस की बनती है, कभी भाजपा की बनती है। आप ये देखिए क्यों? क्योंकि इनको तो क्या है कि परिसीमन करने से, परिसीमन में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के जो वार्ड हैं उनको छोटा बड़ा करने में, उनके साथ मनमानी करने के अंदर इनसे फुर्सत नहीं है। ये विकास के नाम पे शून्य, ये तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और इनके अलावा विकास के नाम पे इनका जीरो है। आप देख लीजिए, इतनी बड़ी पुस्तिका आज तक के इतिहास में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 70 साल के इतिहास में गंगापुर के विकास में जो भागीदारी हमारे विधायक साहब के कार्यकाल में हुई ना, न तो भूतों ने भविष्य थी, न किसी ने किया, न कोई कर सकता है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप अच्छे काम करिए, शहर का आगे बढ़ाइए, विकास करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके खुले मन से तारीफ करेंगे। कांग्रेस के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के जानबूझ के काम नहीं करवाया जा रहा है। ये हमारे वार्ड पार्षद है, ठीक है, सड़क शुरू हो गई, काम शुरू हो गया, वापिस ठेकेदार को बुला लिया। आप बताओ क्या हुआ? मेरे वार्ड में जेसीबी चलवा दी, सिस्टर मेरे पार्षद है, वार्ड से सफाई हो गई और चैनलें चली गई, ट्रोलियाँ मतलब वाइब्रेटर वगैरह सारी चीज़ें चलने के बाद फिर काम को रुकवा दिया गया। और आज कम से कम 1.5 महीना हो गया, बोलते हैं करवा देंगे और ना कांग्रेस के वार्डों में करवा रहे हैं। बिल्कुल साफ मना कर दिया है, काम नहीं होगा आपके वार्ड, और फिर पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। अब इसने यही तो अपराध किया है कि कांग्रेस के सिंबल से चुनाव जीता है। ये मनमानी तो ये मनमानी हो रही है। चालू कराने को जनता ने कांग्रेस को वोट दे दिया, जिला हटा दिया। जनता ने, इनकी बाढ़ की जनता ने इनको वोट दे दिया, इनकी सड़क हटा दी। जनता ने वोट दे दिया, शिलालेख पे विधायक जी का नाम नहीं लिखवा रहे कि भाई जनता ने गलत निर्णय ले लिया क्या? जो काम कराएगा वो चुनाव जीतेगा और जीतता रहेगा। हम विकास में गंगापुर की आम जनता के साथ हैं, विकास में गंगापुर की आम जनता के साथ किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे बैठेगा, धरना देगा, प्रदर्शन देगा। और परिसीमन के अंदर हम मीडिया के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे और कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी मौका आएगा। जो परिसीमन में इन्होंने जो भाई भतीजावाद किया है, भाजपा के लोगों ने, सभापति जी ने, गंगापुर का पूरा शहर, हर आदमी के टेस्ट है। आपको अपनी जिम्मेदारी से तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा गंगापुर सड़ा हुआ पड़ा है। आप परिसीमन में भाई भतीजावाद अपने कांग्रेस के लोगों को उपेक्षा करके अलग अलग तरह से परिसीमन कर रहे हैं। जो भी अधिकारी इसके अंदर लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और विधि सम्मत आप इस परिसीमन को करवाएं। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। चलो माननीय जिला कलेक्टर साहब। कांग्रेस पार्टी भारत माता की, भारत